डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एक नया सीरीज। इस सीरीज में हमारा कोई थ्योरी का कवर नहीं होगा, सारे थ्योरी पढ़ाया हुआ पावर सिस्टम का आप एक बार वहाँ पे देखो। और हम लोग बस क्या करेंगे ना कि थ्योरी तो पढ़ लिए, अब हम लोग एक बार पूरे सवाल से बस इधर से शुरू से लेकर अंत तक एक एक सवाल को कवर करेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट है एकदम बेसिक से पावर सिस्टम में। ठीक है, आपको शुरू से अंत तक देखना है। आज मेरा पैटर्न हो जाएगा 39+1 यानी कि 40 सवाल हमारे इस वीडियो में रहेंगे। आपको शुरू से अंत तक देखना है, इसमें कोई भी थ्योरी का डिस्कशन नहीं होगा और हम लोग एक ओवरव्यू करते जाएंगे एक एक चैप्टर का। ठीक है, तो अभी हमारा ये आज का 40 होगा, कल भी 40 होगा, 40-30 के आसपास हम सवाल एक एक वीडियो में रखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं सर। दूसरी चीज़ ये है कि एक क्या होगा ना कि देखो थ्योरी पढ़ लियो, लेकिन कैसा सवाल पूछता है, कैसे पूछे जाते हैं, कैसा पूछा हुआ है, तीनों पॉइंट यहाँ पे कवर होगा। कैसे पूछे जाते हैं, क्या पूछा हुआ है, क्या पूछ सकता है। तो ठीक है, थ्योरेटिकल बहुत अच्छे हो, प्रैक्टिस किए हो, सब कुछ सही है, लेकिन लास्ट में एक ओवरव्यू वीडियो है, बस शुरू से अंत तक आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। चलो पहला सवाल देखो। When the load factor of a power station increase, the units kilowatt per hour generated। ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ। ऑप्शन फर्स्ट हमारा होगा आर इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला कि आइडियल वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज। आइडियल वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर किस में का रेटिंग क्या होता है। अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन, बताओ इसमें ऑप्शन बताइए आप लोग, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा KVA, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या बोला कि लोड टेक्स ए करंट ऑफ आई एट अ पावर फैक्टर ऑफ cos फाई। हमारा कोई लोड है जो कि करंट आई लेता है, पावर फैक्टर उसका क्या है cos फाई। तो पूछा है कि वाटलेस कंपोनेंट्स क्या होगा करंट का, करंट का वाटलेस कंपोनेंट क्या होगा बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, चौथा का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा आई साइन फाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या बोला कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पावर फैक्टर इन केस ऑफ ए 3-फेज लोड। 3-फेज लोड में पावर फैक्टर को क्या करना है सर, इंप्रूव करना है। तो कैपेसिटर हमारा कैसे कनेक्टेड रहेगा, द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन, बताइए इसमें। पांचवा का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी कि डेल्टा में हमारे कैपेसिटर कनेक्टेड होने चाहिए पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। 6 में देखिए इन ए 3-फेज सप्लाई सिस्टम, 3-फेज सिस्टम द लाइन लॉसेज आर। 3-फेज सिस्टम में लाइन लॉसेज हमारा ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग पढ़ लो, मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर फाई। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला है कि सिंक्रोनस कंडेंसर इंप्रूव पावर फैक्टर बाय टेकिंग। सिंक्रोनस कंडेंसर हमारा पावर फैक्टर कब इंप्रूवमेंट करता है सर, लीडिंग KVAR। ठीक है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द मेन रीजन फॉर लो पावर फैक्टर ऑफ सप्लाई सिस्टम इज ड्यू टू द यूज ऑफ, बताओ इसमें हमारा इसका मेन रीजन क्या होता है। मेन रीजन हमारा क्या होता है, इंडक्शन मोटर्स, इंडक्टेंस मोटर्स। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में क्या है सर, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड इज कॉल्ड। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर नो लोड में क्या बोला जाता है सर, बताइए। हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर इसको बोला जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। व्हेन पावर फैक्टर एट द जनरेटिंग स्टेशन इज इम्प्रूव्ड द कॉस्ट पर यूनिट, द कॉस्ट पर यूनिट, बताओ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कौन सा सही होगा, हमारा पहला सही हो जाएगा डिक्रीजेज, हमारा पहला सही हो जाएगा डिक्रीजेज। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, मोस्ट ऑफ द लोड्स आर, मोस्ट ऑफ द लोड्स आर क्या होता है बताओ इसमें सर। मोस्ट ऑफ द लोड्स क्या होता है सर, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि मोस्ट ऑफ द लोड्स हमारा क्या होगा, बोलिए। हमारा इंडक्टिव होता है सर, मैक्सिमम लोड हमारा इंडक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर इंसुलेटर ऑफ ओवरहेड लाइन्स। सबसे ज़्यादा कौन सा मटेरियल यूज होता है ओवरहेड लाइन्स में, बताइए आप लोग। पोर्सेलेन, 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 जो भी बोलना है बोलते रहो, इसको कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, 13 में क्या बोला है कि फॉर DC सिस्टम द स्ट्रिंग इफिशियंसी, DC सिस्टम के लिए स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होता है सर। क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा DC सिस्टम के लिए स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% होता है। क्लियर है, क्योंकि हमारा कोई भी क्रॉस आर्म, कोई भी हमारा जो है ना शंट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं आता है सर। चौथा नंबर में बताइए, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर आर यूज फॉर वोल्टेज बियॉन्ड। ये सब चीज़ बताया हुआ आपको थ्योरेटिकल में, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बताऊंगा। सस्पेंशन टाइप में डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन टिक करूँगा। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, 33 kV। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए सर क्या बोला है, इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द सैक डिपेंड्स ऑन। ओवरहेड ट्रांसमिशन में सैक किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि टेंशन इन ए कंडक्टर, कंडक्टर मटेरियल, हाइट ऑफ टावर, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
16 नंबर देखो, सैग में क्या क्या सवाल बनते हैं वो देखते चलते हैं। सैग इज प्रोवाइडेड इन ओवरहेड लाइन सो डैट बताइए इसमें कौन सा से होगा, हमारा सेफ टेंशन इज नॉट एक्सीडेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इफ़ द स्पैन इज इंक्रीज द सैग, स्पैन इंक्रीज का मतलब सैग हमारा क्या होगा, ये सब कुछ बताया है थ्योरेटिकल पार्ट में, सैग भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, 18 में क्या पूछा है सर कि इन ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इफ शंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेज देन स्ट्रिंग एफिशिएंसी, यानी कि सस्पेंशन इंसुलेटर में अगर शंट कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगा, बताओ आप लोग बताइए, हमारा इंक्रीज करेगा सर। ठीक है, इसको ध्यान में देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे। 19 देखो, इफ़ द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारा बढ़ता है तो जो वोल्टेज होगा सबसे नियरेस्ट कंडक्टर का वो क्या होगा सर, हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इन ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर द डिस्क्स आर कनेक्टेड इन, बताओ सर क्या होगा सर, डिस्क हमारा सीरीज में कनेक्टेड होता है। चलो 21 देखो सर, 21 में देखो, इफ शंट कैपेसिटेंस इन ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इज डिक्रीज देन स्ट्रिंग एफिशिएंसी, बताइए सर। अभी देखिए इसके ऊपर कितने सारे सवाल बन सकते हैं, तो ये हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, 22 में देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, इन ए स्ट्रिंग्स ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर द शंट कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग, बताओ आपको सस्पेंशन इंसुलेटर में शंट कैपेसिटेंस कैसे डिक्रीज करेगा सर, उसका शंट कैपेसिटेंस का इफेक्ट क्या, सब कुछ पढ़ाएगा। तो सर लॉन्गर क्रॉस आर्म की वजह से हमारा क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए सर, क्या बोला कि 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है सर, 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है सर, शंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ा हुआ आप लोगों का, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस देखते चलना है आपको। 24 में बोलो, इफ़ द स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स इंक्रीज द कोरोना इफेक्ट, ये भी पढ़ाए हैं, बताइए अब 24 का क्या होगा सर, 24 का सेकंड हो जाएगा हमारा, डिक्रीज कर जाएगा। 25 देखिए, द मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना अकर्स, मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज के ऊपर जब कोरोना अगर उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज बोला जाता है। 26 देखिए, ए स्टैंडर्ड कंडक्टर है, 26 का बताइए स्टैंडर्ड कंडक्टर है, 26 का बताइए कौन सा सही होगा, 26 का हमारा सेकंड नंबर सही होगा, यानी कि मोर करंट इफेक्ट देना सॉलिड कंडक्टर। मैं ऑप्शन पढ़ के टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, ऑप्शन आप लोग खुद देखोगे और आप टिक करोगे। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ना चाहता हूँ, टाइम उसमें किल होगा। ठीक है, 27 देखो, व्हेन द लेंथ ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, बताइए सर इसमें क्या होगा, लेंथ और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, व्हेन द लेंथ ऑफ द हमारा क्या होगा बोलिए, व्हेन द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, बताइए 27 में हमारा क्या होगा, इंक्रीजेज। ठीक है, चलो 28 देखो, व्हेन द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, 28 में बोलिए हमारा इंक्रीजेज होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29 देखिए, एज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बताइए हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है सर, ये सब आपको याद रखना है। 30 में देखिए, 30 है, हाँ सर 30 में देखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज नेग्लेक्ट इन द केस ऑफ, बोलिए 30 का थर्ड हमारा सही हो जाएगा, शॉर्ट लाइन में हम लोग कैपेसिटेंस को इग्नोर कर देते हैं। 31 में देखो, इन एसी सिस्टम द स्किन इफेक्ट, एसी सिस्टम में हमारा स्किन इफेक्ट क्या होता है सर, तो हमारा रिड्यूस इफेक्टिव एरिया ऑफ कंडक्टर, इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कॉज ग्रेटर पावर लॉस, ये सब कुछ हमारा होता है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32 में देखो, द स्किन इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन, 32 में बताइए द स्किन इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन, 32 में बताइए हमारा 4 नंबर से हो गया, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल, डायमीटर ऑफ वायर और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। 33 ना, चलो 33 में बताओ, विच ऑफ द टू जनरलाइज कांस्टेंट ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन आर इक्वल, 33 बताइए, 33 का हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर ए एंड डी। ठीक है, ए एंड डी। 34 में बताते हैं हम लोग क्या होगा, 34 में बोलो क्या होगा, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन विल बी 0 व्हेन द वैल्यू ऑफ 10 phi r फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन 0 होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में व्हेन द वैल्यू ऑफ 10 phi r फॉर लीडिंग पावर फैक्टर विल बी क्या होगा, बताइए 34 बताइए। 34 हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, R/XL। 35 में भी सेम टाइप से सवाल है, देखो क्या है इसमें, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन विल बी मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ 10 phi r फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होगा इन द केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर, ये भी रिलेट कर सकते हो, यानी कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन 4 से होगा, XL/R। पहले वाले में क्या हो रहा था, R/XL। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते 36, इसमें क्या बोला है कि द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज चेंजिंग फ्रॉम लैगिंग टू लीडिंग, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लाइन विल बी। अगर हमारा पावर फैक्टर लैगिंग से लीडिंग की तरफ जाता है तो हमारा क्या होगा सर, रिसीविंग एंड मतलब वोल्टेज रेगुलेशन में हमारा क्या डिफरेंट आएगा सर बताओ। तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन डिक्रीज कर जाएगा, लैगिंग में इंक्रीज करेगा और लीडिंग में डिक्रीज करेगा, ठीक है। 37 बताओ आप लोग, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज ग्रेटेस्ट फॉर। 37 बोलो, 37 बोलो, हमारा लैगिंग पावर फैक्टर में है। 38 देखो, द लाइन रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस इन ए ट्रांसमिशन लाइन आर रिलेटेड एज। 38 का बताओ आप लोग। 38 में हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी कि एक्सेल का वैल्यू ज़्यादा होता है आर से। 39 में बोलो, 39 में बोलो, ठीक है। 38 में हमारा कौन सा सही हो गया, सेकंड, ठीक है। 39 बोलो आप लोग। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन मीन्स, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया बोलो। 39 में आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 40 जो आप लोग को बनाना है, यानी कि यही हमारा था 39+1 का कॉन्सेप्ट। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये वीडियो कैसा है, इसी टाइप के वीडियो चाहिए, थ्योरेटिकल चाहिए। दूसरी बात है कि आप लोग ये भी बताओगे कितना आपका सही हो रहा है। और देखो मैंने मशीन के ऊपर भी PDF में बना चुका हूँ, मशीन का भी वीडियो जाएगा, मेजरमेंट का जाएगा, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का जाएगा। तो अभी आपके पेपर में 4 दिन है, अप्रॉक्स में कोशिश करो कि 500 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराओ। मिनिमम यहाँ से 50 तो लगना ही लगना है, सही 50 क्वेश्चन तो लगना ही, पैटर्न लगे या जो कुछ भी लगे। और बेसिक का जो भी वीडियो अपलोड है उसको देख लो आंख बंद करके, सारे टॉपिक के ऊपर एक एक, तो KCL के ऊपर एक, KVL के ऊपर एक, नोडल के ऊपर एक, मेस के ऊपर एक। जो लोग भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो पढ़े हैं उनके लिए तो ठीक है, जो लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा वीडियो, जो नहीं पढ़े उनके लिए बेसिक वाला बहुत अच्छा वीडियो है। तो सब कुछ आप लोग के लिए अवेलेबल है, बस आप लोग एक बार देखो, कंटेंट खोलो, यूट्यूब में जाओ, सारे कुछ बहुत अच्छे फॉर्म में देगा। बस प्रॉब्लम ये है कि मेरा बोर्ड पे नहीं है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छे वे में कराया हुआ है, ठीक है। तो चलो वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करना और शेयर करो दोस्तों के। बस वेट करो मशीन का भी, इसके बाद आप लोग के लिए मशीन का भी वीडियो जाएगा। चलो थैंक यू।